श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। जीव ये जानते हुए भी अनजान बनता है कि यह मानव जीवन केवल भगवत प्राप्ति के लिए ही मिला है, ना कि संसार के भोगों को भोगने के लिए। जीव गर्व में प्रार्थना करता है कि वह संसार में आकर भजन करेगा, किंतु जब वो संसार में आता है तो सब भूल जाता है और संसार को ही अपना सब कुछ मान लेता है, जिसके कारण वह पाप और पुण्य कमाने लग जाता है। यही कर्म के चक्कर से में वह 84 के फेरे में फंस जाता है और फिर कभी बाहर नहीं निकल पाता है। माया का प्रभाव इतना जबरदस्त है कि वह चाह कर भी बाहर नहीं निकल पाता। जब जीव के अंदर इस माया से निकलने का ध्यान आता है तो वह प्रभु को पुकारता है। तब प्रभु उस पर कृपा करते हैं, जिससे वह किसी गुरु की शरण में जाकर दीक्षा लेता है और भगवत भजन करता है, जिससे उसका कल्याण हो जाता है। इस कलिकाल में नाम से बढ़कर कुछ नहीं। तभी यह दास बार बार कहता है कि नाम जप करो, नाम जप करो, कल्याण होकर रहेगा। उसमें भी कुछ लोग नाम जप तो करते हैं किंतु उनको सब्र नहीं होता। वह चाहते हैं कि नाम जप शुरू कर दिया, अब उसके सांसारिक सारे काम बन जाएं। तो यह कहना पड़ता है कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप केवल नाम जप कर सकते हैं, तो उस पर ध्यान दें। बाकी सब कुछ नाम महाराज पर छोड़ दें, वह अपना काम स्वयं करेंगे। आप निरंतर नाम जप भाव और विश्वास के साथ करें। विश्वास ही भगवान का दूसरा नाम है और भगवान भाव के भूखे हैं। नाम जप करिए तो कल्याण होगा, यह बात एकदम सत्य है। आज जो कथा यह दास सुनाने जा रहा है वह पश्चिम बंगाल से सूरज जी ने भेजी है, जिसको सुनकर आप भी नाम महाराज की महिमा को समझ सकेंगे। वही कथा आज यह दास आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है। इस कथा को पूरा जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल अच्युत प्रभात को जरूर देखें। सूरज जी ने बताया, गुरु जी, नाम जप की महिमा को वही जान सकता है जिसने निरंतर नाम जप किया है। गुरु जी, आप सही कहते हैं कि निरंतर नाम जप करने वाले के ऊपर नाम महाराज जी की कृपा होकर रहती है। प्रारब्ध के कारण थोड़ा समय जरूर लग जाता है, किंतु कृपा होकर रहती है। गुरु जी, यह सब मेरे साथ हुआ है। मैं तो पूरी तरह से बर्बाद हो गया था, किंतु निरंतर नाम जप से मेरे जीवन में वह सब कुछ हुआ जो मुझको चाहिए था। मुझे थोड़ा समय जरूर लगा, किंतु आज मैं जो कुछ भी हूं वह नाम महाराज जी की कृपा और आपके निरंतर मार्गदर्शन से हूं। आपको मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। गुरु जी, आपके कथनानुसार मैं अपने जीवन के उसी अनुभव को आज आपके साथ शेयर करता हूं, जिससे अन्य लोग भी नाम महाराज जी की कृपा को समझ सके। गुरुजी, मेरा नाम सूरज है। मैं पश्चिम बंगाल का रहने वाला हूं। मेरे परिवार में मेरे माता पिता और बड़ी बहन है। मेरे पिताजी सरकारी अधिकारी हैं। अधिकारी होने के कारण हम लोगों का लालन पालन बहुत अच्छी तरह से हुआ। हमें किसी चीज की कभी कोई कमी नहीं रही। मेरी बड़ी बहन के लिए मेरे माता पिता काफी समय से लड़का देखने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि उसकी उम्र 31 वर्ष की हो गई थी, किंतु कहीं शादी की बात नहीं हो पा रही थी। वहीं मेरी पढ़ाई भी पूरी हो चुकी थी, किंतु मेरे मन में था कि मुझे अपने दम पर अपने आप को खड़ा करना है, मुझे अपना व्यापार करना है, जिससे कि मैं सब कुछ अपने दम पर पा सकूं। जिसके लिए मैंने एक के बाद एक 3 व्यापार किए, किंतु सफलता कहीं नहीं मिली। मैं बहुत निराश हो गया था। वही मेरे पिता की भी डांट कई बार पड़ चुकी थी। उनका कहना था कि जब बिजनेस करना आता नहीं तो क्यों मेरा पैसा बर्बाद करने में लगे हो। तुम कंपटीशन की तैयारी करो सरकारी नौकरी के लिए और सरकारी नौकरी को प्राप्त कर लो। ऐसे कब तक मेरे पैसे को तुम उड़ाते रहोगे। पिताजी की यह बात मेरे अंदर घर कर गई। मैंने उसी दिन से सोच लिया कि अब जो करूंगा अपने दम पे करूंगा, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा। मैं सुबह घर से निकल जाता, रात में घर आता।
अपने जानने वाले दोस्तों के साथ बैठ के बिजनेस ढूंढता कि जिससे कि मैं अपना काम शुरू कर सकूं, जिससे मेरा ज्यादा पैसा ना लगे, क्योंकि मेरे पास कुल मिला जुला के 3-4 लाख रुपए ही थे जो बचपन से अब तक मैंने सेविंग की थी। समय गुजरता जा रहा था, मैं क्या करूं, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मेरी हालत डिप्रेशन वाली हो गई थी। मैं सबसे कटता रहता, कहीं कोई यह ना पूछ ले कि क्या कर रहे हो, उसको क्या जवाब दूंगा। एक रात मैं बहुत परेशान था, नींद नहीं आ रही थी। मैं मोबाइल पर यूट्यूब चला रहा था। अचानक से मेरे सामने राम नाम के प्रताप का वीडियो आ गया। मैंने वह वीडियो देखा, जिसके बाद मैंने गोकुल भवन अयोध्या चैनल के कई वीडियो देख डाले, जिसको देखने के बाद मुझे लगा कि जब सबके जीवन में नाम जप से इतना सब कुछ हो रहा है तो मेरे जीवन में भी जरूर होगा। गुरुजी, अगले ही दिन मैंने आपको फोन किया। जब आपसे बात हुई तो मैंने आपको सब कुछ बताया तो आपने कहा था तुम निरंतर नाम जप करो, नाम जप करने से प्रभु की कृपा मिलने लग जाती है। प्रभु तुम्हारे लिए कोई ना कोई रास्ता बना देंगे जिस पर तुम चलकर आगे बढ़ते जाओगे। गुरुजी, फिर आपने मुझे सीताराम नाम का दान दिया, नाम जप की विधि बताई और सावधानियों के बारे में समझाया। आपने कहा कि नाम जप के साथ सावधानियों के बारे में विशेष ध्यान रखना। आपके कथन अनुसार मेरा नाम जप शुरू हो गया। नाम जप करते करते करीब 4 माह बीत गए, पर कुछ नहीं हो रहा था। मुझे लगने लगा कि मेरा समय बर्बाद हो रहा है, नाम जप से कुछ नहीं होगा। गुरुजी, मैंने आपको फोन किया तो आपने कहा प्रारब्ध किसी को नहीं छोड़ता, तुम नाम जप बंद मत करना, अपने भाव और विश्वास को मजबूत करो, कल्याण होगा, यह सत्य है, थोड़ा समय लग सकता है। गुरुजी, आपने बहुत तरह से मुझे समझाया, जिसके बाद मैंने पुनः पूरे जोश के साथ नाम जप करना शुरू कर दिया। करीब 6 माह के बाद मेरे दोस्त ने मुझसे शेयर के बारे में समझाया तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी शेयर में पैसा लगा के देखता हूं। मैं 1 लाख से ज्यादा टोटल इन्वेस्ट नहीं करूंगा। मैंने नाम जप करते करते शेयर मार्केट में पैसा लगा दिया। गुरुजी, सीताराम जी की कृपा से मुझे लगातार फायदा होता गया। शेयर मार्केट से मैंने बहुत पैसा बनाया। मैं समझ गया कि यह सब मेरे सीताराम नाम के जप का ही तो फल है, क्योंकि इससे पहले मैंने केवल पैसा डुबोया ही था, मुझे पैसा मिला कभी नहीं था। 6 माह तक शेयर मार्केट से काफी पैसा बनाने के बाद व्यापार के लिए मेरे पास अच्छा खासा पैसा एकत्र हो गया था, जिसके बाद मैंने अपना सप्लाई का काम शुरू किया। गुरुजी, मेरा व्यापार भी ठीक ठाक चल पड़ा है। गुरुजी, यह सब नाम महाराज जी की कृपा का ही तो फल है। अब तो मेरे माता पिता भी मुझसे बहुत खुश हैं। गुरुजी, यह नाम जप का ही प्रताप था कि मेरी बड़ी बहन की शादी तय हो गई है। अब की जाड़े में शादी है। मेरे जीवन में नाम महाराज जी की बहुत कृपा हुई है। गुरुजी, आपकी कही एक एक बात सत्य है कि जब तक प्रारब्ध नष्ट नहीं होते तब तक जीवन में परेशानी होती है। नाम जप निरंतर करते रहने से सारी परेशानियां नाम महाराज स्वयं दूर कर देते हैं। गुरुजी, कलयुग में नाम से बढ़कर कुछ नहीं है। नाम सब कुछ कर सकता है, मैं यह जान चुका हूं। गुरुजी, आपको मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, जो आपने मुझ पापी को अपनी शरण में लेके मुझे नाम दान दिया और मेरा उद्धार कर दिया। गुरुजी, आप लोगों का लगातार कल्याण करते रहिएगा। जो आपके मार्गदर्शन के साथ नाम जप निरंतर करता रहेगा उसका कल्याण होगा। गुरुजी, पिछले 2 माह से मैंने आश्रम में गौ सेवा और गरीबों की सेवा के लिए सेवा भेज रहा हूं। मेरा प्रयास रहेगा कि यह सेवा मेरी निरंतर चलती रहे। गुरुजी, आप अपना आशीर्वाद हम पर ऐसे ही बनाए रखिएगा। गुरु का ऋण तो कोई नहीं उतार सकता, बस आपको मैं दंडवत करता हूं। जय जय सीताराम। भाइयों बहनों, आपने देखा नाम महाराज पर विश्वास और शरणागति से क्या मिलता है। अरे आप विश्वास और भाव से नाम जप शुरू तो करें, फिर देखिए आपका जीवन कैसे बदल जाता है। यही तो नाम महाराज की कलयुग में कृपा है। जब हर तरह के अनुष्ठान करने के बाद भी जीव को शांति नहीं मिलती तो केवल नाम महाराज हर प्रकार के कष्टों को हर कर पूर्ण शांति प्रदान करते हैं, जिससे जीव इस लोक और परलोक में आनंद को प्राप्त करता है। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है, अगर आपके पास भी राम नाम का अनुभव हो तो उसको मेरे ईमेल या व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं।
जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। जय जय सीताराम।